इस वीडियो के अंदर 7XO के ऊपर थोड़ी बात करेंगे। बहुत सारे कमेंट्स आए, हज़ारों कमेंट्स आए हैं। लाइक मैंने नाइट ड्राइव रिव्यू डाला था, माइलेज रन करा था, ऑलमोस्ट 1100 किलोमीटर के आसपास मैंने इसको चला दी है। लाइक मैं आपको एग्जैक्ट नंबर बताऊँ, 1205 किलोमीटर में इस गाड़ी को चला चुका हूँ। मेरा 1200 किलोमीटर का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा है मैं आपको बता देता हूँ कि क्या चीज़ें मुझे इस गाड़ी की बहुत अच्छी लगी, जो सेगमेंट में ये गाड़ी ऑफर करती है वो कोई और गाड़ी ऑफर नहीं करती है। क्या मुझे ऐसा लगा जो इस गाड़ी के अंदर कमी रह गई है, या क्या ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से आपको इसके अलावा किसी दूसरी गाड़ी को ऑप्ट करना चाहिए सेगमेंट को। और मोस्टली जो क्वेश्चंस थे वो सफारी के ऊपर ही थे। तो आज उन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा आराम से बात करते हुए चलते हैं। सबसे पहले एक आपको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव दे देता हूँ। देखो, गाड़ी की लुक्स जो हैं वो इन रियल लाइफ बढ़िया लगते हैं। मतलब थोड़ी सी सॉफ्ट ज़रूर से लगती है आगे से, थोड़ा मस्कुलिन स्टैंस जो था वो 700 में ज़्यादा था कंपैरेटिवली 7XO के। ये थोड़ी सी सॉफ्टर साइड में लगती है, बट अच्छी लगती है, सटल लगती है। साइड एंड रियर लाइक लुक्स वेरी नाइस। मतलब एक छोटा सा ट्विक्स जो है वो कर दिए हैं साइड में, जो लाइक 19 इंचेस के अलॉयस पे चल रही है, और पीछे जो है वो भी आपको काफ़ी मतलब लाइक डिसेंट लुक मिलता है। ऐसा बहुत ज़्यादा अपग्रेड नहीं लगता है। तो बढ़िया तरीके से मतलब मेरे को लगता है कि ये लुक्स जो है वो इस गाड़ी के लगते हैं। बाकी आप लोग देख लेना, इंटीरियर का कलर वगैरह जो है वो भी डिसेंट है, मतलब सूथिंग है। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लगेगा आपको कि कुछ ज़्यादा ऐसे तड़क भड़क लग रहा है या बहुत ज़्यादा एकदम लाइट कर दिया। मतलब नॉर्मल रखा है, बट प्रीमियम फील जो है वो ज़रूर आ रही है। तो ये मेरा फर्स्ट लाइक ओवरऑल अभी ये 15-20 दिनों से मैं जो गाड़ी यूज़ कर रहा हूँ उसका एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। ये 3 स्क्रीन लेआउट जो है वो बहुत सॉर्टेड है, बट सीन ये है कि वो थर्ड वाली स्क्रीन जो है वो अराउंड मेरे को यहाँ से 50-60% दिखाई दे रही होती है। 30-40% के आसपास में वो विजिबल नहीं है। यही चीज़ मैंने लाइक पहले भी कही थी, 2 अलग जो वीडियो मैंने पोस्ट करी है। इवन दो नाइट ड्राइव में भी मैंने कहा है, जो लोग बोल रहे हैं ना कि ये कंप्लीटली दिखती नहीं है, वो गलत है। यहाँ पर बैठे हुए आपको 40-50% के आसपास वो स्क्रीन दिख रही होती है, बट कुछ नहीं से कुछ अच्छा। वो इतना भी अगर उसका इल्यूमिनेशन डल लग रहा है इधर से, तो एक अच्छी बात है, अच्छा पर्सपेक्टिव। और अगर आप लाइक ऐसा कोई ग्लासेस पहन रहे हैं, ठीक है, और लाइक जिसमें आपको लाइक बहुत ज़्यादा ऐसा लाइट कम हो जाती है, मेरे को वो वर्ड भूल गया, जिसको भी वो वर्ड है ना वो कमेंट में बताना, मैं ऐसे हाईलाइट कर दूंगा। तो उस ग्लास में जो है वो नहीं दिखता है वो। तो ये चीज़ बढ़िया लगी मेरे को। ओके, एंड नेक्स्ट लाइक ओवरऑल इनका रिस्पांस अच्छा है, टच रिस्पांस वगैरह बढ़िया है। जो क्लिक वगैरह अपन करते हैं ना, वो सब चीज़ें भी बहुत अच्छी है। तो सॉर्टेड है सारी चीज़ें। मतलब ओवरऑल ये जितने भी स्क्रीन वाली चीज़ें हैं, प्रोसेसर वाली चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से काम करती हैं। मेरे को अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। प्रॉब्लम एक आई है, 2-3 बार आई है, वो कैमरे से रिलेटेड आई है कि कैमरा जो है वो वहीं हैंग हो जा रहा है। मतलब मोस्टली वो रिवर्स गियर में ही हुआ है। 1-2-3 बार जो है वो चीज़ मेरे साथ हुई है। उसको वो बग फिक्स जो है वो किया जा सकता है। ऐसा बहुत ज़्यादा मेजर वो नहीं है, इशू नहीं है, ठीक है। बाकी चलाने करने में सब चीज़ें आसान है। बस एक चीज़ और थोड़ी सी लगती है कि जब गाड़ी स्टार्ट करती है ना, तो स्क्रीन जो है वो थोड़ी सी धीरे बूटअप होती है। वहाँ पर उसका जो बूटअप है वो टाइम थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए था, वो एक लगा मेरे को। फिर नेक्स्ट, सबसे पहले आप गाड़ी के ऊपर सीट पे बैठते हो तो जो इसकी सीट्स है वो बहुत कंफर्टेबल है। कोई परेशानी आपको सीट से रिलेटेड नहीं होने वाली है। मैंने नॉन स्टॉप 900 किलोमीटर जो है वो करा है। बहुत कंफर्टेबल सीट्स हैं, बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही अच्छी आपको कंफर्ट प्रोवाइड करती है। तो सीट्स रिलेटेड लाइक 10/10, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। इवन दो फ्रंट में आपको वेंटिलेटेड सीट मिलती है, रियर में भी वेंटिलेटेड सीट मिल जाती है। तो ये एक और सोने पे सुहागा वाली बात जो है वो हो गई है। फिर इसका स्टीयरिंग व्हील, अब ये तो देखो लाइक आपका सब्जेक्टिव पार्ट हो जाता है कि आपको पसंद है नहीं पसंद है। मेरे को पसंद है नहीं पसंद है। ट्विन पॉड स्टीयरिंग है, सिंपल सोबर लगता है, बट प्रॉब्लम एक ही है कि यहाँ पर एक कॉल पे बटन पे ऐसे प्रेस करता हूँ बटन, और यहाँ पर जो है वो कॉल उठाना है, आप धीरे से उठा भी सकते हो, बट ये हॉर्न जो है वो बच जाता है। और दूसरा ऐसे अर्गोनॉमिकली अगर बात करूँ तो ये स्क्रीन लाइक आपको विंडो रोल अप करने, रोल डाउन करने, तो इनके स्विच जो है वो अपोजिट है। मतलब आपको ऐसा लगता है ना कि नीचे करूँगा तो मैं ऐसे रोल डाउन होनी चाहिए तो रोल अप होती है, और आगे करूँगा तो रोल लाइक अप होनी चाहिए तो रोल डाउन होती है। उल्टा सीधा मतलब वो ऐसे कॉन्सेप्ट दे रखा है कि देखो नीचे करते हैं तो नीचे आनी चाहिए तो ऊपर जाती है, आगे करते हैं कि ऊपर जानी चाहिए तो नीचे आती है। ये सीन है। और ऑटो डिमिंग IR/VM है, बेजललेस, अच्छा लगता है, प्रीमियम, मतलब ऐसे ही लगता है यहाँ पर, ज्वेलरी काइंड ऑफ थिंग। और जो सनशेड्स हैं ये भी आपके एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में आते हैं, ये चीज़ बढ़िया है। फीचर में क्या कमी लगी, फ्रंट पार्किंग सेंसर होने चाहिए थे गाड़ी में, इतनी सारी चीज़ें दी है, नहीं है। HUD होना चाहिए था, वो नहीं है गाड़ी के अंदर। थर्ड रो के अंदर ऊपर लाइट ही नहीं है। मतलब केबिन लाइट नो डाउट बहुत अच्छी है गाड़ी की, मैंने आपको नाइट ड्राइव में दिखाया है फ्रंट एंड जो सेंटर लाइट्स है, बट थर्ड रो में भी ऑफ कोर्स होनी चाहिए। आपने एक 7 सीटर प्रॉपर कार बनी है, आप 7 सीटर SUV बोल के इसको सेल कर रहे हो तो होनी चाहिए, वो चीज़ वहाँ पर नहीं है, वो चीज़ एक मिस है। तो ये कमी जो है वो मेरे को लगी कि इसको जो है वो लाइक ये फीचर कट करें हैं गाड़ी के अंदर से, ये दिए जा सकते थे, ठीक है। और ये होने भी चाहिए थे ऑफ कोर्स यार। मतलब चलो HUD फिर भी ठीक है,
मैनेजेबल है कि लाइक हो नहीं हो चल जाएगा काम, बट ये दो चीज़ें, फ्रंट पार्किंग सेंसर और एक वहाँ पर लाइट होनी चाहिए थी, ये फीचर जो है वो यहाँ पर कट डाउन करे गए हैं कंपनी से। फिर एक चीज़ और इम्प्रूव की जा सकती थी कि थर्ड रो में स्पेस जो है वो और बेटर कर देते, तो थर्ड रो की स्पेस अभी भी जो है वो बच्चों के लिए ही बढ़िया है कि छोटे बच्चे जो है वो वहाँ पर काफ़ी बढ़िया तरीके से आराम से जो है वो बैठ जाएंगे, कोई परेशानी उन्हें जो है वो नहीं आने वाली है छोटे बच्चों को थर्ड रो में। मैंने बैठ के भी एक बार आपको प्रॉपर बताया है कि लाइक कितनी स्पेस वहाँ पर है। अगर जैसे इन केस ऑफ इमरजेंसी आप भी वहाँ पर बैठ के ऐसे ट्रैवल कर सकते हो, बट वहाँ पर प्रॉब्लम पता ही क्या आएगी, सेकंड रो वाली जो सीट है ना वो एडजस्ट नहीं होती है, वो स्लाइडेबल फंक्शन के साथ नहीं आती है, तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गई है कि थर्ड रो जो है वो आपकी, आप अगर चाहो भी ना तो कि सेकंड रो थोड़ी सी आगे एडजस्ट करके पीछे दो और बड़े बैठ जाए, तो वो हो नहीं सकता। रीज़न बीइंग कि सेकंड रो आपकी फिक्स्ड कर दी गई है, तो वो वहाँ पे एक कमी है मेरे को महसूस हुई। फिर एक और फीचर की कमी है महसूस हुई गाड़ी के अंदर, एडास लेवल 2 फिर सेंस प्लस, नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी दे दी है। यहाँ पर अलग से एक डिस्प्ले दे दिया है जिसमें वो गाड़ियाँ बता रहा है, ड्राइवर असिस्ट ये डिस्प्ले है, ठीक है, ये ड्राइवर डिस्प्ले दे दिया है जिसमें आगे बाइक चल रही है, फॉग में आपको कुछ नहीं दिख रहा है, इसको दिख रहा है। बट हाँ, फॉग का भी एक चीज़ बता दूँ आपको, फॉग में बहुत ज़्यादा दूर तक इतना तो एटलीस्ट देखना चाहिए कि 200 मीटर के आसपास जो है वो ये देख ले, सेंस कर ले, ताकि हमको पता चल जाए। अगर मान लो ये 50 मीटर देख रहा है तो कई बार इतनी तो विजिबिलिटी होती है, गाड़ी की लाइट्स वगैरह दिख जाती है कि 50-100 मीटर तक अपने को दिख जाता है, ठीक है। ये उतना ही दिखता है जितने में मेरे को कई बार जो है वो दिखना चालू होता है, तो वो एक थोड़ा सा लगा कि इसकी और ज़्यादा मतलब ऐसे वो होना चाहिए था, रेंज होनी चाहिए कि थोड़ा दूर से दिखा दे। फिर जो इसके ORVM है ना, यहाँ पर वो ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन फंक्शन नहीं है, वो में से इसमें डेफिनेटली आपको ये मिल जाता है ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, बट ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन फंक्शन जो है वो यहाँ पर मिस है, वो होना चाहिए था गाड़ी के अंदर। वो एक बेसिक चीज़ें हैं और वो बहुत यूज़फुल है, स्पेशली बड़ी SUV जब आप चला रहे हो तो आपका ब्लाइंड स्पॉट बहुत ज़्यादा बनता है, क्योंकि आप एक तो हाइट पे बैठते हो, इस तरफ आपको लाइक कोई गाड़ियाँ वगैरह आ जाती है, छोटी गाड़ियाँ आ जाती है, आपको दिखना चाहिए, तो ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन फंक्शन जो है वो यहाँ पर मिस हो गया है। तो ये कुछ काम की चीज़ें हैं, अब निकालने में तो मैं बहुत सारी कमियां निकाल सकता हूँ, बट जो ये काम के फीचर जो होने चाहिए थे ना, वो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिस हो गई है। टॉप मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ, AX7L, इनमें भी ये सारी चीज़ें नहीं है। अब चलो जो रह गया सो रह गया, अब जो है उसके बारे में बात करते हैं कि क्या बढ़िया है। तो देखो, इस गाड़ी के अंदर सेगमेंट का बेस्ट आपको म्यूजिक सिस्टम मिलता है। लाइक सफारी में यूज़ कर रहा हूँ, 14-15 हज़ार किलोमीटर मैंने चला दी है, उससे भी बढ़िया म्यूजिक सिस्टम मेरे को इस गाड़ी का लगा। नो डाउट म्यूजिक सिस्टम बहुत अच्छा है, ठीक है, मज़ा आता है इसको, मतलब लाइक मैं एन्जॉय कर रहा हूँ, कमाल म्यूजिक सिस्टम है, ठीक है। सेकंड, मेरे को इसके सस्पेंशन बहुत अच्छे लगे। इसके सस्पेंशन लाइक ग्लाइड करती है गाड़ी यार, मतलब कोई एंडुलेशंस वगैरह फील नहीं है। इवन तो पता है, मैंने कंपेयर करने के लिए इसको साइड बाय साइड मैंने सफारी को चलाया है सेम टेरेन पे। कई बार होता है ना कि यार आप थोड़ा सा मिस लाइक कर देते हो बहुत सारी चीज़ें, बट है यार डिफरेंस, मतलब लाइक अगर वो 19 है तो ये 20 है, अगर वो 20 है ना तो ये 21 है। मतलब डेफिनेटली सस्पेंशन के मामले में बहुत बड़ा जंप है 700 के कंपेयर में। अगर मैं किसी और गाड़ी को कंपेयर नहीं करूँ तो सस्पेंशन इस गाड़ी के बहुत ही अच्छे हैं। बट एक चीज़ है, जब खराब रास्ते आते हैं ना तो वहाँ पर इसके सस्पेंशन मेरे को सफारी से थोड़े से कम अच्छे लगते हैं। वहाँ पर सफारी के सस्पेंशन थोड़े से ज़्यादा बेटर तरीके से हैंडल करते हैं। ओवरऑल जो बॉडी के डायनामिक्स हैं, जो बॉडी की रोलिंग कैपेसिटी होती है, जो सॉफ्ट कॉर्नर होता है या थोड़ा सा स्टिफनेस जहाँ पर चाहिए रहता है, वहाँ जब बहुत ज़्यादा खराब रास्तों में सफारी लाइक स्टिल बेटर, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो राइड क्वालिटी इसकी बेटर है। इवन तो जिस पैच पे अभी मैं यहाँ चल रहा हूँ ना, यहाँ पर सफारी की 19 इंचेस व्हील वाली है मेरे पास में, इसमें भी 19 इंचेस व्हील वाली है। ऐसे मतलब कुछ पैचेस बने हुए हैं जहाँ पर सफारी के अंदर वो प्रॉपर फील होते हैं और ये ग्लाइड करते हुए निकल रही है। मेरे को टायर का मूवमेंट समझ में आ रहा है, जस्ट बिकॉज कि इस पैच पे मैंने हज़ारों गाड़ियाँ, मतलब जितनी गाड़ियाँ मेरे पास में आई है ना रिव्यू के लिए, मैंने सब यहाँ पर टेस्ट करी है और मेरे को पता चल जाता है कि सस्पेंशन का क्या सिस्टम है और ये वहाँ पर ग्लाइड करते जा रही है। मतलब बहुत जो ऐसे लग्जरी कार्स हो जाती है ना, जो 70-80 लाख वाली गाड़ियाँ होती है, उस टाइप का यहाँ पर सेटलमेंट जो है वो लाइक सस्पेंशन के अंदर मिल रहा है रोड के ऊपर। तो ट्रस्ट मी, आपको अगर एक कंफर्टेबल SUV चाहिए ना, इसका कोई सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है दूर दूर तक। मैं सिर्फ 30 लाख रुपए के अंदर नहीं बात कर रहा हूँ, अगर आप 50 लाख में भी चले जाओगे ना, इतनी बढ़िया आपको लाइक राइड क्वालिटी दूसरी गाड़ी ऑफर नहीं कर रही। बहुत ट्रस्ट मी, बहुत अच्छी राइड क्वालिटी है 7XO की, मज़ा आता है आपको। 7 ये जो 00 है ना, इसमें वो जो थोड़े से ऐसे बम्प वगैरह पे से जाती थी तो वो एकदम आवाज़ आती थी, वो सब चीज़ें होती थी। यहाँ पर पता है क्या, जब स्पीड ब्रेकर पे से जाती है तो आवाज़ वगैरह नहीं करती है, बट अगर पोर्टल्स में से निकलती है ना तो थोड़ी सी आवाज़ ये भी कर देती है।
पोर्टल्स में से, मतलब जो गड्ढे होते हैं ना उनमें से निकलेगी तो आवाज़ करेगी, बट अगर ऐसे स्पीड बम्प्स वगैरह पे से तो बहुत ही सॉर्टेड तरीके से जो है वो ही निकल जाती है। फिर उसका एडास जो है बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है, कोई परेशानी नहीं आती है कभी। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ब्रेक्स वगैरह इसने मारे हो। मैंने सिटी ट्रैफिक में चलाया, गुड़गांव के एकदम भरे ट्रैफिक में चलाया है मैंने इसको, गलियों में चलाया है मैंने इसको। गाड़ी को मनूवर करना बहुत आसान है, चलाना बहुत आसान है, पार्क करना बहुत आसान है, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी है गाड़ी की। स्टीयरिंग जो है वो थोड़ा सा आर्टिफिशियल फील होता है जब आप हायर स्पीड पे होते हो, वहाँ पर आर्टिफिशियल वेट एड ऑन होता है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि यार ये, मतलब ऑफ कोर्स आप जब ड्राइव मोड चेंज करोगे, जिप जैप जूम में जाओगे तो स्टीयरिंग का फीडबैक भी चेंज होगा, कैलिब्रेशन चेंज होगा थोड़ा। जैसे आप स्पोर्ट्स मोड की तरफ यानी कि जूम मोड की तरफ जाओगे थोड़ा सा और हार्ड होगा, बट वो आर्टिफिशियल फील होता है। वहाँ पर ऐसा लगता है कि जो हायर स्पीड पे लाइक वेट होना चाहिए, जो रियल फील होना चाहिए, वो थोड़ा सा मिस जो है वो कर जाता है। बट ऑफकोर्स लाइक अगर आप ऐसे चल, ये क्या तरीका है यार, गाड़ी देख रहे हो लेन में रोक रखा है मेरे को। हाँ, तो अगर आप मतलब लाइक ऐसे नॉर्मल स्पीड पे चल रहे हो ना तो बहुत स्मूथ है, बहुत लाइट है, ऐसा फील होता है कि वाह लग ही नहीं रहा इतनी बड़ी गाड़ी चला रहे हो। बट हायर स्पीड पे मेरे को अगर कंपैरेटिवली सफारी, तो वहाँ पे उसका स्टीयरिंग व्हील जो है थोड़ा सा ज़्यादा बेटर फील होता है, मतलब उसके अंदर थोड़ा सा वेट जो है वो रियल ऐसे फील होता है। बट अगर आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ में चला रहे हो ना तो इसका स्टीयरिंग सही फील होता है। ओके, ब्रेकिंग बाइट्स वगैरह अच्छी हैं, बट अगर 4-5 लोग गाड़ी के अंदर बैठे हैं तो थोड़ा सा प्री प्लान करके चलाओ, बिकॉज ये हर एक एसयूवी का कैरेक्टर होता है। इवन तो इसके एरोडायनेमिक्स तो बहुत फिर भी सॉर्टेड रखे हैं, बट हाँ थोड़ा सा प्री प्लान करना है, बट बाकी आपके बाइट्स वगैरह आ जाएंगे प्रॉपर। लास्ट बट नॉट लिस्ट एक और चीज़, NVH जो गाड़ी के हैं वो अभी भी और इम्प्रूव हो सकते हैं, पहले से कंपैरेटिवली अच्छे इंप्रूव करें हैं, बट अभी भी और इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। स्पेशली ये डीजल इंजन के साथ में, डीजल इंजन की नॉइज़ जो है वो केबिन में फिल्टर होकर आ रही होती है, और थोड़ा बहुत रोड नॉइज़ जो है वो भी केबिन के अंदर आती है। तो जो नॉइज़ है, जो डैम्पिंग वाला पार्ट है, जो इंसुलेशन वाला पार्ट है, उसको कंपनी अभी भी और बेटर तरीके से इम्प्रूव कर सकती है, वहाँ पर है महिंद्रा के पास में स्कोप। बाकी इंजन्स की बात करें, मोस्ट पावरफुल इंजन इन सेगमेंट 2.2 लीटर डीजल इंजन, ये बना रहा है अराउंड 184 हॉर्स पावर और 420 Nm का टॉर्क मैनुअल गियरबॉक्स के साथ में, और ये अपना जो ऑटोमेटिक है 450 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। फिर उसके बाद में अगर नेक्स्ट लाइक आप पेट्रोल लेते हो तो 202 bhp, दूर दूर तक कोई नहीं है लाइक, और 380 Nm का टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस करता है पेट्रोल इंजन। बट पेट्रोल इंजन में आपको सिंगल डिजिट का ही माइलेज मिलने वाला है, तो मेक श्योर अगर आपकी रनिंग बहुत कम है, बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा है कि आप क्यों डीजल लेने के लिए बोल रहे हो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बेस मॉडल में डेफिनेटली डिफरेंस ज़्यादा है, 1,60,000 समथिंग का डिफरेंस है। बट अगर आप ऊपर जाते हो ना तो 40-50 हज़ार 60,000 रुपये का डिफरेंस जाता है पेट्रोल और डीजल में। आई नो डीजल इंजन की थोड़ी सी रोर आपको सुननी पड़ेगी, थोड़ा सा सर्विस कॉस्ट एक्सपेंस जो है वो ज़्यादा रहेगा, बट स्टिल फ्यूल एफिशिएंसी इसकी बहुत अच्छी है, उसकी फ्यूल एफिशिएंसी आपको सिंगल डिजिट में आती है। बट आपका तो ऐसा ही है कि यार 400-500 किलोमीटर महीने की गाड़ी चलनी है, ज़्यादा चलनी ही नहीं है, तो फिर ले लो पेट्रोल। या आपको ऐसा है कि हाँ मेरे को तो यार साइलेंट केबिन चाहिए, बिल्कुल मेरे को थोड़ी सी भी ऐसी आवाज़ वगैरह नहीं पसंद है, तब आप ले लो, वो सीन है। तो ऐसे इस तरीके से जो है वो आप ले सकते हो, पेट्रोल या डीजल में जो है वो आप ऑप्ट कर सकते हो कि आपको पेट्रोल लेनी है या डीजल लेनी है। बट स्टिल अगर मेरे को कोई 7XO चूज़ करनी है और मेरी अगर 1000-1500 किलोमीटर की भी रनिंग है ना महीने की, तो मैं तो डीजल ही लूँगा यार। डीजल चलाने में जो मज़ा आता है, डीजल में फ्यूल एफिशिएंसी बढ़िया मिल जाती है, पावर बढ़िया है, टॉर्क बढ़िया है, सारी चीज़ें मेरे को पता नहीं क्यों, मतलब पेट्रोल नो डाउट बहुत पंची है, बहुत रिफाइन है, बहुत स्मूथ है, इससे ज़्यादा परफॉर्मेंस उसमें फील होती है। बट आई एम अ गाय हु लव डीजल कार्स, डीजल इंजन्स। इसकी आवाज़ मेरे को कम लगती है, और ज़्यादा भी डीजल आवाज़ होती है मेरे को कोई दिक्कत नहीं। जो डीजल रॉर सुनने में मज़ा आता है ना, किसी और चीज़ में आता ही नहीं है मेरे को। तो अपनी अपनी चॉइस होती है, आपको है कि भैया मेरे को 2000 किलोमीटर भी चलानी है महीने की, बट मेरे को लेनी ही पेट्रोल ही है, आप पेट्रोल ले लीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात है। तो मतलब 500 से 1000 किलोमीटर की रनिंग है, पेट्रोल प्रेफरेंस रखनी चाहिए ऐसे लाइक जो लॉजिकल है। और अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है, 1500-2000 किलोमीटर महीने या उससे ज़्यादा ही आप चला रहे हो गाड़ी, तो अगर आप डीजल ऑप्ट कर सकते हो। बाकी तो आपके ऊपर है कि आपको क्या ऑप्ट करना है। मैंने फ्यूल एफिशिएंसी वाइज बता दिया, डीजल में आपको 12-13 के आसपास, 14 के आसपास माइलेज आपको मिल जाएगी आराम से हाईवे के ऊपर, और सिटी में आपको वही 10 से 12 के आसपास माइलेज जो है वो मिलने वाली है। आराम से चलाओगे, जैसे अभी मैं आपसे बात करते करते चला रहा हूँ, 16.9 MID में शो कर रही है, आराम से 15 जो है 15 का माइलेज इससे निकल जाएगा। फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में लाइक डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट सिमिलर ही है सफारी के, मतलब इतनी ज़्यादा पावरफुल, उसमें आपको 170 हॉर्स पावर मिलती है और अराउंड 350 Nm के आसपास का टॉर्क मिलता है। तब भी ये मतलब लाइक उसमें कितना, इसमें 450 Nm का टॉर्क है, पावर भी ज़्यादा है, टॉर्क भी ऑलमोस्ट मतलब 100 Nm ज़्यादा है, फिर भी इसके अंदर माइलेज जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर मिलती है, उसमें भी आपको इतनी माइलेज जो है वो मिलती है। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर गियर बॉक्स इसका सही है, आराम से गियर शिफ्ट वगैरह करता है। बट हाँ, अगर आप स्लो स्पीड पे थोड़ा सा गाड़ी को रैव करते हो तो ये जैसे 2000 आरपीएम तक आता है, वहाँ पर कई बार आपको लगता है कि गियर चेंज क्यों नहीं कर रहा है, मतलब डाउन लाइक अप शिफ्ट क्यों नहीं कर रहा है। कई बार ऐसा वो आपको स्लोअर स्पीड पे फील होगा, बाकी तो मोस्टली ये अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट ईजिली कर देता है। फिर एक चीज़ और, वो यूज़फुल नहीं है बट स्टिल दूसरी गाड़ियों में है तो इसमें भी होनी चाहिए, पैडल शिफ्टर जो है वो यहाँ पर मिस है। पैडल शिफ्टर गाड़ी को नहीं मिलता है, तो ये अगेन एक कमी जो है वो गाड़ी के अंदर रह गई है। फिर इसके अंदर कूल्ड ग्लव बॉक्स जो है वो होना चाहिए था। ग्लव बॉक्स बहुत बड़ा है साइज़ का, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, बट ये कूल्ड नहीं है। तो अगेन सेगमेंट में दूसरी गाड़ियाँ ऑफर कर रही है तो यहाँ पर भी होना चाहिए। कूल ग्लव बॉक्स जो है वो मिस है, और ये वो यूज़फुल चीज़ भी है। कूल ग्लव बॉक्स चाहिए रहता है कि आप कुछ ना कुछ, छोटे बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं तो उनका कुछ ऐसे फ्रूट्स वगैरह या मिल्क वगैरह आपको रखना है तो वो आप रख दो, ख़राब नहीं होएगा। तो कूल ग्लव बॉक्स इज़ नीड एंड इट्स नेसेसरी, तो वो फीचर तो होना चाहिए गाड़ी के अंदर, ठीक है। बाकी तो कोई ऐसी कमी नहीं है ओवरऑल। अगर ये सारे फीचर्स नहीं भी है तब भी गाड़ी बहुत अच्छी फील होती है। मतलब ऐसा लगता है कि इस गाड़ी को चलाओ, इस गाड़ी को आप एंजॉय करो। बट जो चीज़ों की कमी थी मैंने हाईलाइट करी ताकि आप लोगों को पता रहे, क्योंकि लिए मेरे पास में अपॉर्चुनिटी है कि मैं अच्छे खासा टाइम गाड़ी के साथ में स्पेंड कर सकता हूँ जहाँ पे गाड़ी शोरूम्स पे भी नहीं आई है, ठीक है। तब भी लाइक अगर मैं आपको हर एक चीज़ क्लियर नहीं बताऊँ तो फिर क्या सेंस बनता है इन गाड़ियों को रख के इतना चलाने का, यूज़ करने का। तो इसलिए मैंने आपको हर एक चीज़ बता दी। एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले वायरलेस कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, एडिनॉक्स की कनेक्टिविटी वगैरह बढ़िया है। ऐप्स से एक चीज़ आपको और बताता हूँ जो बहुत सारे लोगों ने नहीं बताई है। मोबाइल में ऐप डाउनलोड करोगे, गाड़ी कनेक्ट करोगे, पीछे बैठे बैठे आप इंफोटेनमेंट जो है वो पूरा एक्सेस कर सकते हो। स्क्रीन का जो लेआउट है वो आपको दिखता है, हर एक चीज़ जो है वो आप यूज़ कर सकते हो। ये एक लग्जरी फीचर हो जाता है जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी, जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स होते हैं वहाँ पर कंपनी देती है, पीछे स्क्रीन और या रिमोट देती है या टैबलेट देती है कि जिससे आप चला सकते हो। बट यहाँ पर 7XO में वो फीचर है कि आप अपने फ़ोन को रिमोट बना के चला सकते हो। डेफिनेटली अलग से एक रिमोट वगैरह इंफोटेनमेंट स्क्रीन नहीं दी है गाड़ी ने, बट वो फीचर दिया है कि आप अपने फ़ोन में ही एडिनॉक्स लाइक वो ऐप डाउनलोड करो और बैठे बैठे जो है वो गाड़ी को पूरा मज़ा ले लो। तो ट्रस्ट मी, ये एक बहुत अच्छा फीचर है, बहुत यूज़फुल फीचर है। अगर आप मोस्टली गाड़ी ड्राइवर से चलाते हो ना, चलवा रहे हो और आप पीछे बैठते हो, तो आप पीछे बैठे बैठे हर एक स्क्रीन के जो भी फीचर्स वगैरह हैं, म्यूज़िक आपको कंट्रोल करना है, एसी कंट्रोल करना है, आप अपने फ़ोन से ही कर सकते हो गाड़ी में, ठीक है। तो ये लिटरली बहुत यूज़फुल फीचर है और एक अच्छी फील, अच्छी वाइब भी आपको देगा। और रियर सीट बहुत कंफर्टेबल है, बढ़िया रिक्लाइन एंगल है। आपको 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर भी नॉन स्टॉप जाना है, गाड़ी एक बार भी अगर आप ब्रेक नहीं ले रहे हो, मतलब हाँ आपको नेचुरल कॉल पे अगर है कंट्रोल, डेफिनेटली आप लोग जो है वो आराम से कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है ओवरऑल। एंड एक लास्ट बट नॉट लीस्ट प्राइसिंग की बात करें तो ऑलमोस्ट 15,80,000 रुपये में ऑन रोड आ रहा है इसका बेस मॉडल। 13,66,000 समथिंग से स्टार्ट होता है और टॉप मॉडल इसका स्टार्ट होता है अराउंड 21,11,000 रुपीज़ समथिंग कुछ। और शायद ऑल व्हील ड्राइव वगैरह सारा जो आप लेके 29 लाख रुपीज़ तक जो है वो इसका टॉप मॉडल जाता है। बट जो प्राइसिंग है, अगर आप फ्रंट व्हील ड्राइव नॉर्मल डीजल ऑटोमेटिक भी लेते हो, 27-28 लाख रुपए के आसपास पड़ता है, 27.5 लाख रुपए के आसपास में। बहुत सही प्राइसिंग, इस प्राइसिंग के ऊपर जो ओवरऑल वैल्यू आपको मिल रही है, जो इंजन परफॉर्मेंस मिल रही है, एक वैल्यू फॉर मनी पैकेज है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, प्लीज़ ड्राइव सेफ एंड राइड सेफ। स्टिल अब भी अगर आपके कुछ डाउट्स रह गए हों अभी भी, तो आप कमेंट कर दो, क्योंकि अब ये गाड़ी जो है वो आज शाम को मैं देने वाला हूँ, महिंद्रा को हैंड ओवर करने वाला हूँ। मेरा कंटिन्यूसली ट्रैवल चालू करने होने वाला है एंड कोई सेंस नहीं बनता है कि गाड़ी को मैं घर के अंदर पार्क करके मतलब सही ऐसे खड़ी रखूँ। अभी बीच में भी 3-4 दिन खड़ी रह गई थी, मेरे को बड़ा वियर्ड लग रहा था, तभी वो गाड़ी थोड़ी गंदी हो गई है, साफ़ नहीं हो पाई। तो ये था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस। बट स्टिल आपके जो भी डाउट्स रह जाएंगे, जितनी ज़्यादा कमेंट कर सकते हो करो, क्योंकि महीने 2 महीने बाद में फिर से मैं एक बार वापस से मंगाऊंगा और कुछ अलग टाइप की टरेंज जो है वो पहाड़ों वगैरह में जो रह गया है वो सब चीज़ें मैं कवर करने की कोशिश करूँगा, एक्सपीरियंस करूँगा और आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। बट ये ओवरऑल 1200 किलोमीटर का मेरा एक्सपीरियंस था, जो मैंने आपसे बात करके बता दी, प्रोज एंड कॉन्स, जो अच्छा लगा, जो नहीं लगा, क्या कुछ चीज़ें हैं कंपैरेटिवली कैसी है इसके राइवल से। अब आपके डाउट्स मोस्टली सॉल्व हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन गाइस, प्लीज़ ड्राइव सेफ एंड राइड सेफ। बाय बाय।